तुमनी तुमनी बन की भिखारी दीनानाथ तुमनी बन की भिखारी दीनानाथ। अरे मेरा शिशु धन मिले तुमनी बन की भिखारी दीनानाथ तुमनी बन की भिखारी दीनानाथ। अरे मेरा शिशु धन मिले हे प्रभु, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने बन के भिखारी दीनानाथ अरे मेरो शीश दान में ले ले। फिर उसने कहा कि प्रभु मेरी एक मन की मन में रह जाएगी, मेरी एक इच्छा है। तो कन्हैया ने कही कि तुम बताओ आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तब वो बेटा बोला उसका कटा हुआ शीश कि मेरा समरण करन को भारी चाव, मेरा समरण करन को भारी चाव। अरे मेरे पेट परे खोलैगा मेरा समरा करन को भारी चाव, मेरा समरा करन को भारी चाव। अरे मेरा पेट परे खोलेगा मेरो समर करन को भारी चाव, अरे मेरे पेट परे खो रह गया। प्रभु ध्यान रखना मेरे बुजुर्गों, मेरो समर करन को भारी चाव, अरे मेरे पेट परे खो रह गया। प्रभु ये महाभारत का युद्ध देखने के लिए मेरी बहुत इच्छा थी, ये मेरी अधूरी रह गई। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि बरबरीक ये महाभारत का युद्ध जो है वो तुम पूरा देखोगे। तो आपने देखा होगा कुछ विद्वान इस बात को कहते हैं, वो शादी के बाद में बरौनिया कहते हैं, क्या कहते हैं, 6 कुरा के पेड़ पे टांगे देते कहां भाई है? हाँ बरमनिया। तो ये बताते हैं कुछ लोग कि ये बर्बरी के, लेकिन मैं तो ये बताता हूं कि भगवान कन्हैया ने वो बर्बरी का सिर टांग दिया था कुरुक्षेत्र मैदान में ले जा करके 6 कुरा के पेड़ पर। तो जाखन वीर मत का ताकन बड़ी युद्ध हसत हो, उसने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था पूरा। और हाँ ध्यान रखना मेरे बुजुर्गों, तो ये कथा तो बहुत बड़ी है, कथा किर के समझ में आ रही है जी बताओ, सबके आ रही है? ऐसा होना चोटा कैसी गोली है जाए। हाँ। तो देखो एक और चीज बता दें अपनी माता बहनों को, देखो जब भी कहीं पर भी भगवान की चर्चाएं होती हैं, चाहे सत्संग हो या भजन हो या भागवत हो
या कोई भी सुंदर धर्म प्रसंग हो, कभी भी हमें वहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले आप लोग ये मत सोचना कि मैं किसी लालच बस कह रहा हूं, मुझे इस बात का कोई लालच नहीं है मैया। क्यों? यदि आप मुझे मान के चलो 10 रुपए रोज दान में दे भी दोगे, तो ये कथा कितनी है? 90 दिवसीय। आज 2 दिन बीत गए, 7 दिन रह गए। 7 दिन में 70 रुपए आप मुझे दान कर दोगे, मान के चलना आप, उससे आप पर घाटा नहीं आएगा। पहली बात, मैं किसी लालच बस नहीं कह रहा हूं, मैं जो बात है उसे कह रहा हूं। भगवान के दरबार में कभी ना तो खाली हाथ जाते हैं और ना कभी खाली हाथ आते हैं। कुछ ना हो, सबसे पहले तो आप अपने घर से थोड़ा सा प्रसाद लेकर के आओ। अगर प्रसाद नहीं है तो मैया आटा तो